देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इस सिंदूर का क्या हुआ बहू? आपके स्वामी तो अभी तक जीवित नहीं हुए। सिंदूर की महिमा कहाँ गई बहू? जो सिंदूर लगाया है उसकी शक्ति आपके मन में है बहू। यदि मन से अपने स्वामी को लौटाना चाहती हो तो फिर जाओ, अपने स्वामी का सर गोद में रखकर मन से प्रार्थना करो। मैं संभवतः आपकी सेवा नहीं कर पाई। आपकी कोई बात मैंने नहीं मानी, केवल अपने बारे में सोचती रही। इसलिए आप इस तरह चले गए ना? एक बार लौट आइए, एक बार लौट आइए। माँ, यदि आप इस पापन की प्रार्थना सुन रही हैं, तो मुझे एक अवसर दीजिए माँ, एक अवसर दीजिए। बस एक बार क्षमा कर दीजिए, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए माँ, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए। देवी, तुम्हारी विजय हुई। सुलता सत्य ही अपने स्वामी से प्रेम करती है और उसके इसी सद्गुण ने उसकी रक्षा की है। देवी, मैं आशीर्वाद देता हूं देवी, तुम सातकोरी के प्राण लौटा पाओगी। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्।
होश आ रहा है, इन्हें होश आ गया। बहू, मेरे स्वामी को होश आ रहा है, इन्हें होश आ गया। माँ, केवल आपके कारण ही यह संभव हुआ है माँ, केवल आपके कारण। बहू, तुम मनुष्य नहीं हो बहू, तुम साक्षात भगवान हो। तुम मेरे लिए माँ लक्ष्मी हो बहू, तुम ही माँ लक्ष्मी हो। मैं तुम्हें कैसे सम्मानित करूं, मुझे नहीं पता। सम्मान मुझे नहीं बहू, अपनी सासू माँ को दो। आज उनके ही सौभाग्य के कारण आपको अपने स्वामी वापस मिले। जाओ, उन्हें सम्मान देकर, उनसे क्षमा मांगकर उनको घर में लेकर आओ। एक बात स्मरण रखना, धन संपत्ति सब कुछ अस्थायी है, किंतु घर में लक्ष्मी श्री का होना अनिवार्य है। तभी समस्त विपदा से मुक्ति मिलती है। भले बुरे में अंतर समझो बहू। देखना, आप सबके कर्म से इस घर में लक्ष्मी पुनः स्थापित होंगी। धीरे। सुनिए, मैं इस घर की लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। मुझसे अन्याय हो गया है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उन्हें जब हमारी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था। मैं उन्हें लेकर आऊंगी इस घर में वापस। बड़ी दीदी, मुझे सासू माँ के पास लेकर चलिए। बड़ी दीदी, मैं माँ के पैर पकड़ के उनसे क्षमा मांगूंगी और वापस लाऊंगी। नहीं सुलता, वहां तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब जाएंगे। हम सब जाकर माँ से क्षमा मांगेंगे। सही कहा देवर जी, सही कहा। इसी बहू के घर में तो हमारी माँ है। ओ बहू, अब कहाँ गई? यही तो थी, कहाँ गई वो बहू? कहाँ चली गई? चली गई? मैं जानती हूँ श्री लक्ष्मी मुझे पहचान गई है। वो मुझे उस गृह से निकालना चाहती है, किंतु क्या सोचा है उसने? मैं इतनी सरलता से उस गृह को छोड़कर चली जाऊंगी? सतकोरी के प्राण लौट आए हैं, इसलिए मुझे हार माननी होगी? कभी भी नहीं।
माया द्वारा अब तुम स्वयं को गुप्त नहीं रख पाओगी अलक्ष्मी। पृथ्वी लोक में आकर भी तुम ठीक वैसी ही हो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तुम्हारा। पृथ्वी लोक में आकर, रूप बदलकर, मेरे भक्त के गृह में आकर उनका संसार नष्ट करके क्या लाभ मिला तुम्हें? क्या सोचा था ऐसा करने से पृथ्वी लोक के घरों में तुम्हारी पूजा होगी? तुमने क्या सोचा है श्री लक्ष्मी? तुम्हें पुनः धनेश्वर के गृह में पूजा मिलेगी? किंतु स्मरण रखना, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। तुम अब मेरे भक्त के हृदय में हिंसा और द्वंद्व उत्पन्न नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त ही तुम्हें विदा करेंगे और वही उनकी विजय होगी। मैं उन्हें सौभाग्य एवं सुबुद्धि दान करूंगी और उसी से वो भले और बुरे में अंतर समझ पाएंगे। बहुत समय बाद तुम्हारा और मेरा आमना सामना हुआ है। तुमने क्या सोचा पृथ्वी के घर घर में तुम्हें पूजा मिलेगी और उसी शक्ति से स्वर्ग में आधिपत्य विस्तार करोगी, है ना? किंतु ऐसा नहीं होगा श्री लक्ष्मी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर रहूंगी। आज तुम्हारे ही कारण मुझे पृथ्वी में निर्वासित होना पड़ा है, तुम्हारे कारण ही। ये बात मैं नहीं भूली हूँ श्री लक्ष्मी। जाओ, जो चाहे वो करो। जितनी सद्बुद्धि और लक्ष्मी श्री उत्पन्न कर पाओ कर लो, किंतु मैं कदापि सौभाग्य को जीतने नहीं दूंगी। अभी भी समय है अलक्ष्मी, मन में सद्बुद्धि लाओ। अकारण ही पृथ्वीवासियों के मन में कुचिंता मत डालो। मैं अपना कर्म ही करूंगी श्री लक्ष्मी। तुम कैसे भी मुझे रोक नहीं पाओगी। सुलता, तुम अब अपनी नापित बहू की बात और मत सुनना। तब तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। भैया, हाँ, बड़ी भाभी को जल्दी बुलाइए, और देर करके लाभ नहीं है। अरे वो आ जाएगी। आप नहीं समझ रहे, बड़ी भाभी को हमारे साथ रहना होगा, वही तो हमें रास्ता दिखाकर ले जाएंगी। वो आ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो। हे माँ लक्ष्मी, देखना हमारी सासू माँ समस्त अभिमान दुख कष्ट भूलकर हमारे साथ घर लौट आए। हाँ, चलो सब लोग। चलिए, हाँ, चलिए, हाँ, चलिए, चलिए, चलिए। चलो चलो। चलो। क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं माँ के सामने? मेरे मस्तिष्क में कौन सा भूत चढ़ा था पता नहीं। पता नहीं माँ मुझे देखकर क्या कहेंगी। इतना कुछ होने के बाद क्या वो मुझे क्षमा कर पाएंगी? जानती हूँ आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगी, किंतु तब भी कह रही हूँ, मैं अभी भी आपका भला चाहती हूँ। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। आपने अपनी सासू माँ को जिस प्रकार इस घर से निकाला है, विदा किया है, आपको क्या लगता है यदि वो इस घर में वापस आई तो क्या वो आपसे बदला नहीं लेंगी? अवश्य लेंगी। तब क्या आपको इस घर में जगह मिलेगी बहू? नहीं मिलेगी। अपने घर लौट जाना होगा। आपके स्वामी तो जैसे अपनी माँ के लिए उतावले हो गए हैं।
मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। देखिए, आपको जो ठीक लगे वही कीजिए, किंतु मेरे पास मोहर रखा है। उस मोहर का मैं क्या करूं? यदि बता देते तो अच्छा होता। मैं तुम्हें कैसे सम्मानित करूं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। सम्मान मुझे नहीं बहू, अपनी सासू माँ को दो। सारी मोहरे जल में बहा दो नापित बहू। वो मोहरे में स्पर्श भी नहीं करूंगी। मेरी सासू माँ यदि मुझे दंड भी दे तो भी मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करूंगी। इतने दिनों बाद मैं अपने मांग के सिंदूर की मर्यादा समझ पाई। माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्हें पुनः जीवन दान मिला है। अब मैं माँ लक्ष्मी का अनादर नहीं करूंगी, नहीं करूंगी नापित बहू। मैंने भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं माँ लक्ष्मी का अनादर नहीं करूंगी। तुम अब मेरे भक्त के हृदय में हिंसा और द्वंद उत्पन्न नहीं कर पाओगी। मेरे भक्त ही तुम्हें विदा करेंगे। मैं उन्हें सौभाग्य एवं सुबुद्धि दान करूंगी और उसी से वो भले और बुरे में अंतर समझ पाएंगे। इसी रास्ते से जाना होगा। मैं अंधेरे में उस दिन रास्ता भूल गई थी। और तभी जो हमारे घर में लक्ष्मी पूजा की भिक्षा लेने आई थी ना, उसी ने तब मुझे रास्ता दिखाया था। वो यदि एक बार मिल जाती तो। आपकी पुकार माँ लक्ष्मी अवश्य सुनेंगी। हमारी तो इतनी भक्ति है भी नहीं। आप ही उन्हें पुकारिए कि वो हम पर दया करें, कि कोई आ जाए और हमें रास्ता दिखा दे। वो करुणामयी भक्त अपनी विपदा में उन्हें पुकारते हैं तो वो उत्तर देती है। माँ, माँ हमें रास्ता दिखाइए माँ। हम अपनी माँ को घर ले जाने आए हैं माँ। हम अपनी माँ को वापस घर ले जाने आए हैं माँ। माँ
ये तो माँ लक्ष्मी का चिन्ह है। देखो, माँ लक्ष्मी ने हमारी पुकार सुन ली है। माँ लक्ष्मी ने हमारी पुकार सुन ली। इसी रास्ते से हमें गुजरना होगा। माँ, माँ, मेरे बेटे और बहुओं की रक्षा करना माँ। उन सबको दीर्घ आयु प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद मेरे संसार में बनाए रखना माँ। माँ, मुझ पर जितनी विपदा आए कोई बात नहीं, मेरे बेटे बहुओं पर कोई आँच न आनी चाहिए माँ। वो बिना समझ के अपराध कर बैठे हैं माँ, नहीं समझ पाए। उनका अपराध क्षमा कर दीजिए माँ, अपराध क्षमा कर दीजिए माँ। इतने समय बाद मेनका को अपने परिवार वालों के साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। देवी, मेनका के पुत्र एवं पुत्र वधुएं सही रूप से तुम्हारी महिमा समझ पाए हैं। वो तुम्हारी महिमा का पृथ्वी लोक में प्रचार करेंगे श्री। ये जानकर कि अब घर घर में लक्ष्मी व्रत का प्रचार होगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है देवी। देखना, अब तुम्हारे भक्त स्वयं ही लक्ष्मी को विदा करेंगे। वैसा ही हो प्रभु, वैसा ही हो। वो अब कभी कलह, द्वंद्व, हिंसा के शिकार ना हो। माँ, हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं माँ। क्या आप हमें क्षमा नहीं करेंगी माँ? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया है बड़ी बहू रानी। क्षमा मांग रही हो मुझसे? माँ, ये सब भी आए हैं आपसे क्षमा मांगने माँ।
किंतु ये सब साहस नहीं कर पा रहे। माँ, 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 सबसे बड़ा अपराध तो मैंने किया है माँ।